मैं मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मन करता है सारी खिड़कियाँ खोल लूँ और मेरा मन थोड़ा बेचैन सा रहता है। आपको एमसी चली गई है, जी, है ना? माहवारी आपकी जा चुकी है। जी। आज हम बात करेंगे आप सबसे कि माहवारी जाने के बाद में एक महिला के शरीर में काफी सारे बदलाव आते हैं और उन बदलावों को हमें कैसे डील करना है। यूजुअली मैंने देखा है कि बहुत सी फीमेल ना हॉस्पिटल ही नहीं आती। उनको लगता है ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गर्मी लग रही है एसी चला लो, कूलर चला लो, छत पे चले जाओ, गुस्सा आ रहा है, अरे इसका तो नेचर ही ऐसा हो गया है, ये गुस्सा करती रहती है और इसका कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है। हमें एज ए चिल्ड्रन, जो हमारी एल्डर मदर्स हैं या हमारी ग्रैंड मदर्स या बुआ मासी जो मेनोपॉजल एज ग्रुप में है, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, उनको गुस्सा नहीं आ रहा है, बेसिकली उनकी बॉडी के हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं मेनोपॉज की वजह से। उन चेंजेस की वजह से उनको जो एंजाइटी, इरिटेशन हो रहा है वो गुस्से के रूप में निकलता है एंड ये बहुत नॉर्मल है। जैसे हमें पीरियड आने से पहले पीएमएस होता है, उसी तरीके से जब हम मेनोपॉज अटेन कर रहे होते हैं या हमें ऐसा मेनोपॉज हो जाता है, उसके 2-4 साल तक हमें ये फीलिंग आती है। साथ के साथ ना हमें हॉट फ्लशेस होते हैं। एकदम से आपको लगेगा कि बहुत ही गर्मी लग रही है और ये दिन में 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी और किसी को थोड़े ज्यादा भी हो सकता है। सो हमें इनको डील कैसे करना है कि हमें थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, हमें योगा मेडिटेशन तो करना ही है। इसके अलावा हम मेनोपॉजल एज ग्रुप में कुछ सप्लीमेंट्स दे सकते हैं जो कि एस्ट्रोजन तो नहीं है बट उसके लाइक एक्शन कॉज करते हैं और उसकी वजह से हमें जो ये मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इरिटेशन हो रहा है या हॉट फ्लशेस हो रहे हैं, ये कंट्रोल होते हैं। और ये नॉन हार्मोनल प्रिपरेशन है जो कि हमारी बॉडी को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाती है। थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एज में हमारी बोन्स तो वीक हो ही रही हैं, साथ में हमारी मसल्स की भी वेस्टिंग हो रही है, मतलब मसल्स भी कमजोर हो रही होती है। तो फीमेल्स को मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि इस एज के अंदर आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी पे भी ध्यान देना है। बॉडी पे ध्यान आप कैसे देंगे? आप वॉकिंग करना स्टार्ट करेंगे, आप माइल्ड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं और डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन इंक्रीज करेंगे। बहुत सी फीमेल भी आती है, एक और कंप्लेन होती है जो यूजुअली अपन सोचते हैं कि ऐसे ही है, वो ये बोलती है कि मैम हमारी सेक्सुअल डिजायर्स कम हो गई है एंड बहुत सारी फीमेल्स इसको बोलने में भी हेजिटेट करती हैं एंड ये बहुत नॉर्मल है। बहुत सी फीमेल्स को जब वो टूवर्ड्स मेनोपॉज में जा रही होती है या मेनोपॉज अटेन हो जाता है तो हमारा सेक्सुअल डिजायर भी कम हो जाता है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको बोला है, नॉन हार्मोनल सप्लीमेंट ले सकते हैं। और कई फीमेल को वजाइनल ड्राइनेस की कंप्लेन होती है, उसके लिए हम लोकल कुछ मेडिकेशन अप्लाई कर सकते हैं एंड इसके अलावा आप डॉक्टर को भी दिखाएंगे। डॉक्टर को जो बेस्ट लगेगा वो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये 3-4 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें कंसिडर भी करना है, हमें इसके लिए अवेयर भी होना है। हमें अपने रिलेटिव्स को, जो क्लोजली लोग हमसे लिंक्ड है, उनको ये रील शेयर भी करनी है ताकि उनको ये समझ में आए कि नहीं, हमें अपना ध्यान रखना है। एंड मेनोपॉज बुढ़ापा नहीं है, आप बूढ़े नहीं हो रहे हो, आपने मेनोपॉज ही अटेन करा है। लाइफ अभी बहुत ज्यादा है। 45, 46, 48 इज नॉट ओल्ड एज, बल्कि बहुत से लोग तो तब सेटल होते हैं अपने करियर के अंदर। सो इसको ओल्ड एज मान के घर पे बैठना या सोचते रहना कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे अब कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको 48, 45 के अंदर मेनोपॉज है और आपको वजाइनल ड्राइनेस है तो हमारे पास उसका भी सोल्यूशन है जिसे हम बोलते हैं वजाइनल रिजुवेनेशन थेरेपी, जिसके अंदर हम लेजर से, लेजर लेप्रोस्कोपी नहीं होती, कंफ्यूज नहीं होना है। लेजर एक अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम वजाइना को रिजुवेनेट करते हैं और इसके अंदर कोई पेन नहीं होता है, आपको हॉस्पिटल एडमिट नहीं होना, सिर्फ 10 मिनट का प्रोसीजर है। और जब आप ये करा के जाएंगे और आप 2 से 3 सेशंस ले लेंगे तो आपको अपनी वजाइना काफी हेल्दी लगेगी और आपकी सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो आज के बाद में मेनोपॉज को बुढ़ापा नहीं मानना है। मेनोपॉज बल्कि वो टाइम है जहां हम अपने बारे में सोच सकते हैं। वी हैव डन विद आवर चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग। तो अब से किसी भी फीमेल को मेनोपॉज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसे डिस्कस करिए, आप इस रील को शेयर कर सकते हैं और आप जहाँ पे भी अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलिए और जानिए। मेनोपॉज अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फीमेल्स टू हैव अ गुड मेंटल, सेक्सुअल एंड फिजिकल हेल्थ। थैंक यू।